नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि ये सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी के लिए या एलटी एनबीएस केबीएस या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी में, इस श्रृंखला में अब तक हमने 140 क्वेश्चन करा दिया है। आज का जो क्वेश्चन है वो 141 नंबर का है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना सुझाव अवश्य दीजिए कमेंट में। तो देखते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, 141 नंबर से 140 अब तक हो चुका है। तो 141 देखिए क्या लिखा है आपका। एफ एक्स यदि बहुपद आपका दिया है एफ एक्स टू एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब माइनस 75 के को एक्स से विभाजित करने पर शेष 150 आता है। तो के का मान अब देखें। तो आपका जो एफ एक्स लिखा है क्या लिखा है, एफ एक्स आपका लिखा हुआ है 2x की पावर 4 प्लस के एक्स की पावर 3 माइनस 75 के। अब इसको अगर हम एक्स से डिवाइड करें तो कितना बचेगा। यहाँ पर 2x की पावर 4 ये भी डिवाइड होगा एक्स से, प्लस के एक्स की पावर 3 ये भी एक्स से डिवाइड होगा, और माइनस 75 के बटे एक्स। तो शेषफल क्या बचेगा, 75 के। 75 के हमारे अनुसार 75 के, और यहाँ पर क्या है 150। 150 इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। माइनस 75 के बचेगा। तो आपका आंसर के बराबर क्या आ जाएगा, -2। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 142 नंबर का क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो इनके दो मूलों का अंतर बताना है। ठीक ना, समांतर श्रेणी में है, 3 मूल होंगे इस समीकरण के। आपका मूल कितने हो जाएंगे, 3। मूल हो जाएंगे इसके 3। क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0। तो इसके मूल क्या ले लें, a माइनस डी ले लें, एक a ले लें, एक a प्लस डी ले लें। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा इसमें, मूलों का योग होगा आपका a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3a बराबर क्या हो गया, डी से डी कैंसिल, 12, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना। अब लिख लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल कितना आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो पहले से माइनस में है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 28 मूलों का गुणनफल लिखिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना, 28। इसलिए हो गया a² माइनस डी² इंटू ए बराबर कितना, 28। ए का मान कितना है, 4 रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे तो हो गया 16 माइनस डी² इंटू 4 बराबर 28। इसलिए 16 माइनस डी² बराबर कितना हो गया,
7, 4 से कैंसिल कर देंगे, इसलिए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 माइनस 16, यानी कि -9, यानी कि डी स्क्वायर बराबर 9 आ गया। डी बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि दो मूलों का अंतर, तो दो मूलों का अंतर कितना है? डी ही तो है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर का क्या दिया हुआ है? यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बहुपद x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का एक गुणनखंड हो, तो कह रहा है कि ये जो है इसका क्या है? फैक्टर है। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 ले लीजिए। तो इसका क्या बन जाएगा? फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 2 और 1 हो गया। अगर ये इसका क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इसका जो भी मान x का आएगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख दीजिए। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 4, यानी कि 16 माइनस यहाँ हो गया 4p प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि -4p प्लस क्यू बराबर हो गया -16। एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर 1 इसी में रख दीजिए, 1 रखेंगे इसमें, तो आपका किस में रखा गया है ये वैल्यू? ये रखा जा रहा है x पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू में, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है इस समीकरण का क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। तो इसमें रख देंगे x बराबर 1, 1 रखेंगे तो 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी कि माइनस पी प्लस क्यू बराबर कितना? -1। ये दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरण को क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। तो -4p प्लस क्यू बराबर -16। तो इसमें इस वाले समीकरण में क्या कर दीजिए? दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2p प्लस 2q बराबर -2। इसको घटा दीजिए तो प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्यू तो था ही, तो 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, ठीक ना। ये ऐसे ही इसी को घटा देते हैं, -p प्लस क्यू बराबर -1, तो कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। यहाँ आपका हो गया -3p इक्वल टू हो जाएगा -15, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। p का मान 5 हो गया तो एक में रख दीजिए, यहाँ रख देंगे 5, तो 5 रखेंगे तो उधर हो जाएगा q बराबर 4। q बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो आपका 5 और 4, यानी कि बी ऑप्शन। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए, 144 नंबर का कह रहा है कि सभी वास्तविक मूलों की संख्या बताना। समीकरण आपका लिखा है 2x की पावर 8 प्लस 3x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए, सभी ऐसे बहुपद अगर आपको दिए, सभी वास्तविक मूलों की संख्या पूछ रहा है, तो आपका लिखा है 2x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इसमें क्या बताना है? रियल रूट्स बताने हैं। रियल रूट्स की संख्या क्या है, ठीक ना, कितना नंबर है उसका, ये बताना है। तो ऐसे जब भी समीकरण देखेगा तो साइन देखेंगे, यहाँ से यहाँ आए तो नहीं चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ गए नहीं चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ गए नहीं चेंज हुआ। तो जो आपका पॉजिटिव रियल रूट्स है, पॉजिटिव रियल रूट्स, वो आपका एक भी नहीं है, ठीक ना, 0 है। अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे? -x से। -x के करेंगे तो 2x की पावर 8 ही रहेगा ये, प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर से आपका देखें तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्या? x बराबर -1 रखने पर। तो इसका जो निगेटिव निगेटिव रियल रूट्स बनेंगे वह भी एक भी नहीं है, 0 है। इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी।
तो कुल वास्तविक मूलों की संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक मूलों की संख्या हो जाएगी 0। टोटल वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 145 कह रहा है एक चौथा डिग्री का समीकरण इस तरह दिया गया है 2x की पावर 4 माइनस 15 एक्स का क्यूब प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 8 बराबर 0। ठीक ना। ज्ञात है कि इस समीकरण के जो मूल हैं वह कैसे हैं? ज्यामितीय श्रेणी में है, यानी कि जेपी में है। जेपी में रूट है। इस समीकरण के मूल क्या है? तो आपको मूल बताना है इस समीकरण का। तो देखिए जेपी में होगा तो क्या होगा, या तो आप गो थ्रू ऑप्शन हो जाए, पहले गो थ्रू ऑप्शन ही कर लेते हैं। गो थ्रू ऑप्शन कर लेते हैं। क्या होगा गो थ्रू ऑप्शन? मूलों का गुणनफल देखिए कितना है, मूलों का गुणनफल अगर इस समीकरण में देखें तो मूलों का गुणनफल क्या है? मूलों का गुणनफल है 8। प्लस चलेगा माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि 8 आएगा। तो 8 किस ऑप्शन से गुणा करने पर 8 आ रहा है? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चारों मूल दिए हैं, चारों मूलों का गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। इसका गुणा करेंगे चारों का तो 8 नहीं आएगा। इसका गुणा करेंगे चारों का तो 8 नहीं आएगा। तो आपका बी यार देखिए, इसका गुणा करेंगे 1/2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 4, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक ना, 4 आपका होगा। अच्छा, यहाँ मूलों का गुणनफल जो है वह 2 से भाग भी करना था। तो मूलों का गुणनफल कितना आ रहा था? 4। यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल क्या आ गया? 4। और ये भी मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है? इस समीकरण में 4 आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगर वैसे सॉल्व करना है तो देखिए इसके मूल क्या क्या लिखेंगे? 4 मूल हैं तो ए लिखेंगे, ए आर लिखेंगे, ए आर स्क्वायर लिखेंगे, ए आर क्यूब लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। इसका जब गुणा करेंगे तो मूलों का गुणनफल क्या दिखाई पड़ेगा? 4, यानी कि ए की पावर 4 और आर की पावर क्या हो जाएगा? ये हो गया 3 3 6, आर की पावर 6 बराबर 4। ऐसे और भी मान लिखेंगे, फिर वहाँ से आर और ए निकालेंगे, फिर मूल लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से जब समीकरण को सॉल्व, एक ए बन गया, एक आपका मूलों का योग बन जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ये कितना बनेगा? 15/2 बनेगा। ऐसे यहाँ 2 2 का, यहाँ 3 3 का। जो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 ये जब बनेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1/2 और r बराबर आ जाएगा 2। इससे जब मूल लिखेंगे तो एक मूल हो जाएगा 1/2, अगला मूल ए आर यानी कि 1, अगला ए आर स्क्वायर यानी कि 2, अगला क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब यानी कि हो जाएगा 4। ठीक ना। तो इसका क्वेश्चन का सबसे सही तरीका क्या है? ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मूलों का गुणनफल कितना आ रहा था, इसमें 4 आ रहा था। जिस ऑप्शन का मूलों का गुणनफल कितना आ जाए 4, वही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 146 नंबर देखिए, आपसे करा यदि एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं तब ए प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, इसका मान बताना है। तो ए प्लस बी ऐसे रहने दीजिए, इसका गुणा कर लीजिए तो हो गया ए ओमेगा क्यूब, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस इसका इससे गुणा हुआ तो ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर इससे इसका हुआ तो हो गया ए बी ओमेगा की पावर 4, फिर इसका इससे हुआ तो हो गया बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है ना। तो हो गया ए प्लस बी, इधर ये ओमेगा क्यूब का मान 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये वाला और ये वाला। फिर यहाँ पर देखिए तो बचा ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, ओमेगा का पावर 4 है तो ओमेगा बचा इतना हो गया। आपका हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी क्या कर लीजिए कॉमन, तो आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है ना। तो आपका हो गया ए प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि इसका मान क्या होगा -1 होगा। तो ये आपका बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कौन सा आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा, सेट एक्स हैज 3 एलिमेंट्स, यानी कि सेट एक्स में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पावर सेट ऑफ पावर सेट, यानी कि 2 बार करना है। पहले तो पावर सेट अगर आपको निकालना है तो मान लीजिए कोई आपके पास सेट है, सेट में जो एलिमेंट हैं, सेट में जो एलिमेंट्स हैं आपके वो क्या है, n है। तो जो उसका पावर सेट होगा, पावर सेट वो क्या होगा 2 की पावर n, यानी कि ए जो सेट है उसमें ए सेट एक्स में कितने एलिमेंट हैं 3। यहाँ पर पहले इसका पावर सेट क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8। अब फिर से पावर सेट का पावर सेट निकालना है, यानी कि 2 की पावर 8 निकालेंगे, 2 की पावर 8 क्या बन जाएगा, हो जाएगा 256, आंसर हो जाएगा सी। 2 बार लिखा ना पावर सेट ऑफ पावर सेट, तो एक पावर सेट होता है 2 की पावर n, यह n क्या है सेट में एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 148 नंबर का देखिए, कह रहा बहुपद वाला एक समीकरण जिसके मूल समीकरण x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 के मूल के पारंपरिक हैं, पारंपरिक हैं, पारंपरिक यहाँ लिखा है, इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा है, रेसिप्रोकल है, ठीक ना, यानी कि व्युत्क्रम मूल है। वह कौन सा है, यानी कि x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब आपका क्या है मूल कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल हैं तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1/x से, तो 1/x से करेंगे तो 1/x की पावर 4 प्लस 3 1/x का क्यूब माइनस 6 1/x स्क्वायर प्लस 2/x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो समीकरण आपका हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 4x की पावर 4 इक्वल टू 0। ऐसा समीकरण देखिए कौन सा लिखा है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, लेकिन माइनस यहाँ है तो प्लस लाने के लिए माइनस से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब और प्लस 4x की पावर 4। तो कौन सा बन गया, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 बराबर 0 के मूल है तब अन्य मूल क्या है। इसका एक मूल क्या है 2 है, एक मूल हो गया 2, तो आपका क्या लिखा है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 बराबर 0। अगर एक मूल 2 यानी कि x बराबर 2 है तो इसको x माइनस 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, x माइनस 2 से x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 को क्या करेंगे x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे।
x माइनस टू से डिवाइड कर देंगे। x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, x माइनस टू से डिवाइड करने पर आपका मिल जाएगा x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 5 ये मिल जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इसका फैक्टर कर लीजिए तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। तो एक आपका बन जाएगा x माइनस 5 x प्लस 1, ठीक ना। तो x बराबर 5 और क्या आएगा -1, तो -1 और 5 क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 150 नंबर का। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हैं और अल्फा बीटा गामा गैर शून्य हैं, तो 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा का मान। तो देखिए हमें चाहिए 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा एलसीएम हो गया, यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बचेगा, ठीक ना। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा। अब देखिए समीकरण किसका मूल था, समीकरण जो था वो था एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, मिलेगा -p। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या मिलेगा, क्यू मिल जाएगा। अल्फा बीटा गामा मूलों का गुणनफल क्या मिल जाएगा, वह मिल जाएगा आपका -r। रख लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, दो का प्रोडक्ट दिया है, दो के प्रोडक्ट का सम हो गया q बटे -r, यानी कि -q/r। है कोई ऑप्शन, बी हो जाएगा, ठीक ना, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको कह रहा है यदि FR और GRR को fx बराबर 4x माइनस 1 और क्या दिया है, gx दिया है x स्क्वायर प्लस 2 द्वारा परिभाषित किया जाता है, तब हमें क्या चाहिए, f ऑफ fx चाहिए। तो यहाँ gx का कोई मतलब है नहीं, तो f ऑफ fx चाहिए, यानी कि 4x माइनस 1 जो बन रहा है 4x माइनस 1 ये f का बन जाएगा। अब इसमें फिर से रख देंगे, ठीक ना, फिर से वैल्यू रख देंगे, क्या बन जाएगा 4 और इसी में फिर से fx वाला मान 4x माइनस 1 तो कितना हो गया 16x माइनस 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 16x माइनस 5, 16x माइनस 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ f ऑफ fx निकालना है, ठीक ना कि गॉफ ऑफ fx निकालना है, ऐसा नहीं है। हमें जो निकालना है वो f ऑफ fx निकालना है। तो f वाले में ही फिर से f का वैल्यू रखा जाएगा, तो हो जाएगा 16x माइनस 5। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 152 नंबर का। कह रहा कि यदि पी क्यू और आर समीकरण एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 बराबर 0 के मूल हैं, तब पी क्यू और आर के वर्गों का योग का मान बताना है। तो मूल किसके हैं, पी क्यू आर समीकरण आपका लिखा हुआ है,
मूल आपका है एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24 बराबर 0। तो इसके मूल क्या है पी क्यू आर। हमें वर्गों का योग निकालना है, तो पहले मूलों का योग लिखिए। इसमें पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो गया 9 हो जाएगा 9। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। पी क्यू आर क्या हो जाएगा माइनस, पहले से तो माइनस होता तो हो जाएगा 24। ध्यान दीजिए ये प्लस चलेगा, ये माइनस, ये फिर से प्लस, ये फिर से माइनस। तो माइनस चलता पहले से माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी पहले से माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना है। हमें जो निकालना है वो निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या कह रहा है पी क्यू आर के वर्गों का योग का मान क्या होगा। ये निकालना तो ये कब मिलेगा जब हम पी प्लस क्यू प्लस आर का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो हम इस पहले समीकरण का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर क्या हो जाएगा 81। ये मान रख दीजिए यहाँ से यहाँ पर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पी क्यू क्यू आर पी का मान समीकरण 2 से पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 26 बराबर 81। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 81 माइनस 26 दूना 52 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 29। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 153 नंबर का। क्या दिया हुआ है यदि a तथा b विषम पूर्णांक हैं तो समीकरण 2ax² प्लस 2a प्लस b x प्लस b इक्वल टू 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो यहाँ पर मूलों का योग क्या होगा ध्यान दें। मूलों का योग क्या होगा मूलों का योग बनेगा 2a प्लस b माइनस में अपान 2a ये बनेगा। और दूसरा जो बनेगा वह बनेगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या है बन जाएगा b अपान 2a। अब ध्यान दीजिए इसमें आपसे कह रहा है कि जो मूल इसके हैं वह कैसे परमीय है अपरमीय है अवास्तविक है समान है, ठीक ना। तो अगर देखिए तो क्या कह रहा है ए और बी क्या है ए और बी क्या है विषम है। ए और बी क्या है विषम है। और यहाँ पर रोक रखा है ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए अगर ये विषम है तो ये हो गया 3 2 ए भी विषम है। ए भी विषम है तो कितना हो गया 4। मान लिया हमने ए और बी का मान 3 4 तो कितना हो गया 2 3/8। तो कैसा आया ये अगर आपका ए भी विषम है और इसका जो मूलों का गुणनफल निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका परमीय आ रहा है। क्या आ रहा है परमीय आ रहा है। परमीय आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा चीज़ आप निकाल सकते थे जैसे परमीय के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए। तो ये जब निकालेंगे तो अगर आपका मान क्या आ जाए पूर्ण वर्ग आ जाए वर्ग संख्या आ जाए तो क्या होगी परमीय होगा। उसका मूल क्या होगा परमीय है, ठीक ना। परमीय होगा वो रेशनल होगा। आगे चलते हैं। नहीं तो ऐसे देखिए यहाँ पर आपका ए और बी दिया है दोनों ही क्या है विषम है। तो यहाँ पर विषम है तो ये मूलों का गुणनफल बना ना p/2a।
ये विषम हो गया, हमने मान लिया ये 3 है, ये 2 हो गया, ये मान आपका ए का मान हो गया 5, 4 कुछ भी लीजिए, विषम कह रहा है, अच्छा 5 ले लीजिए। कितना हो गया 3/10, तो आया ना परिमेय। परिमेय है, परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, परिमेय ही आएगा, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अपरिमेय है तो उनका गुणनफल भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या लिखा है 154 नंबर का, यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो ax² + 2bx + 4c = 0 के मूल हैं। तो देखें यहाँ पर मूलों का गुणनफल क्या होगा। पहले समीकरण में मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग पहले निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या आएगा, -2b/a। मूलों का समीकरण जो था वो था आपका फर्स्ट वाले की बात हो रही, ax² + bx + c = 0। इसके मूलों का योग क्या आएगा, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, आपका आएगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a। ठीक ना, c/a। आपको इस वाले समीकरण के बारे में बात करना, तो इसके मूलों का योग मान लीजिए m है, -2b/a। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, m इंटू n 4c/a। तो अगर देखिए तो ये यहाँ पर दुगना हो रहा है, क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। मूलों का गुणनफल है इसलिए 4 गुना हो रहा है, ठीक ना। तो m और n दोनों ही क्या हैं, 2 गुना है। यहाँ पर सम है इसलिए 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर इंटू में है तो ये 2 गुना था, ये 2 गुना था इसलिए ये 4 गुना हो गया, और यहाँ ये 2 गुना था प्लस में था तो इसलिए 2 गुना हुआ, ठीक ना। तो आपके जो मूल, इसके मूल, इस समीकरण के जो मूल हो जाएंगे 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक ना, 2 अल्फा 2 बीटा, यानी कि डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक 155 नंबर का। आपसे कह रहा है कि x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अंतराल बताना है, बड़ा से बड़ा अंतराल जिसके लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो। देखिए यहाँ x इज लेस देन 0 रख लीजिए, x बराबर क्या रख लीजिए, -1। x बराबर हमने 0 से छोटा ले लिया, कितना आएगा 1, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया +1, फिर ये भी +1 +1 आ गया ना, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ रहा है x। अगर x छोटा है 0 से तो भी आपका क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। x बराबर 0 ले लीजिए, 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि सभी 0 मान आएंगे, सभी मान क्या आएंगे, इधर तक 0 आएंगे, +1 ये भी आ रहा है 0 से बड़ा। आगे x बराबर 1 ले लीजिए, 1 लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 से बड़ा लीजिए, x जो है 1 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा लेंगे तो आपका देखें, 0 से बड़ा लेंगे तो क्या लिखा है, x⁻12 माइनस x⁻9 प्लस x⁻4 माइनस x + 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा लेंगे तो आपका ये मान जब भी यहाँ रखेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो भी मान x⁻12 से x⁻9 जो होगा छोटा होगा, ऐसे यहाँ पर इसका मान ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये 1 है ही तो ये 0 से बड़ा आएगा। यानी कि जो आपका अंतराल बनेगा वो कहाँ से, -∞ से और +∞ तक। तो कौन सा बन जाएगा,
डी बन जाएगा। एक्स से छोटा भी, 0 से छोटा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा सबके लिए, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।